Once again, dear students, friends, welcome to my channel English is Easy. आज मैं आप लोगों के लिए टेंस से संबंधित कुछ हेल्पिंग वर्ब लेकर आया हूं। कुछ एक तो मैंने डिस्कस कर दिए हैं अपने इस चैनल पर वीडियो बना के, और कुछ एक मैंने इसमें आज ऐड किए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस की, पास्ट और फ्यूचर की, उससे संबंधित कुछ एक मैं हेल्पिंग वर्ब लेकर आया हूं। बेसिक लेकर वेरी बेसिक चीज में आज लेकर आया हूं। आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, इसके यूजेस के बारे में करेंगे और कैसे ये यूज किए जाते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, पर्सन में, टेंसेज में, अदर यूजेस में। ठीक है ना। आज इसके बारे में डिटेल में हम जो है अंडरस्टैंड करेंगे। आज फिर से मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं, और हो सकता है शायद नई चीज आपके लिए पेश हो जाए इसमें कुछ आज। ठीक है, तो स्टार्ट लेता हूं मैं आज इज़एमआर से। जो मेरा फर्स्ट वीडियो था इससे ही मैंने स्टार्ट लिया था, और आज मेरा ये 10th और 11th का आई थिंक 12th वीडियो आई एम मेकिंग, मैं बना रहा हूं। तो शायद इसी से ही मैं ले रहा हूं। क्यों मैं इसको बार बार फोकस करता हूं इस चीज पे? क्योंकि मुझे अपने कैरियर पे जितना भी जो मैंने सीखा है कि हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं वो बेसिक में ज्यादा होती है, बाकी कुछ मिस्टेक हमारी नहीं होती है। तो मैं बेस से अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसी से संबंधित मैं ये काम कर रहा हूं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम जितनी भी एक्टिविटीज करेंगे उतना ही हमें जो है इंग्लिश पर कमांड हो जाएगी। ठीक है, इज़एमआर का जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, 3-4 तरीके से, 4-5 तरीके से हम इसका यूज करते हैं। आज उसी को लेकर थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा और अच्छे तरीके से मैं इसको जो है अंडरस्टैंड भी करवा सकूंगा। तो ये आपके सामने मैं कर रहा हूं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, मतलब आप सिंपल से सिंपल तरीके से जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आप अंडरस्टैंड करना और देखना कि इस पे कमी कहां है और किस तरीके से हम इसको जो है ग्रास्प कर सकते हैं, ले सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मेरा ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश रहती है अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड सर्कल में ये नॉलेज स्प्रेड करने के लिए कि मैं ओरली आपको अंडरस्टैंड करा सकूं, बजाय उसको राइट डाउन करने के, है ना, विदाउट एनी पेन पेपर। ठीक है, हम ओरली कितना हम सीख सकते हैं, मेरी ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश रहती है कि मैं सिंपल से सिंपलेस्ट मेथड से आपको ये जो है लर्न करवा सकूं हर एक वीडियो में। आप देख सकते हैं कि इज़एमआर वेरी सिंपल है। ये छोटा सा दिया हुआ है, मैंने छोटे छोटे स्लाइड्स बनाई हैं, उसको हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। इसको जब भी हम कोई सेंटेंस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में या आने वाली वीडियो में, हम पर्सन का विशेष ध्यान रखेंगे। सिंगुलर और प्लूरल और पर्सन, ये चीज इंग्लिश में इतनी इंपॉर्टेंट है, ये हमें आने ही आने चाहिए, पता होना चाहिए कि बस मैं जो बोलने वाला हूं कौन से पर्सन की बात कर रहा हूं, कौन से पर्सन, और सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या चीज है, ये होता ही होता है। इसके बगैर हमारी इंग्लिश नहीं बनती है। बस ये बेस हमने जो है एक्यूरेट करना है। जब वाक्यों के अंत में आपने देखा है हूं, है, हो आता है, या फिर कर्ता के अनुसार हम इज़एमआर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, वो तो मैंने पहले आपको डिस्कस किया है फर्स्ट और सेकंड वीडियो में। आप जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मेरा जो लिंक ले सकते हैं और उसको वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट इज़एमआर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, ये हमने कर दिए हैं, है ना। इसको आप डिटेल से देखिए, आप फर्स्ट पर्सन में कैसे बनेगा। और वर्ब मैंने एक लिया है, आप नाउन मैंने एक लिया है, आप जो है अलग से ले सकते हैं, है ना। नाउन कॉम्प्लीमेंट की हम बात कर रहे हैं, वर्ब के अनुसार आप कर सकते हैं, है ना। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के अनुसार आप कर सकते हैं, अदर यूजेस में आप कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से आप वॉज वर्ब को ले लीजिए। ठीक है ना, वॉज इज़एमआर प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, जो प्रेजेंट में होगा हमारा, और वॉज और वर्ब पास्ट में होगा। बाकी सेम जो रूल अप्लाई होगा यहां वही होगा, बस यहां पर काम टाइम अलग है, हमारे पास टाइम अलग अलग है, बाकी काम सबका सिमिलर चलेगा। ठीक है, इस पे भी आप ये देखिए, कर्ता के अनुसार आप जो है वॉज और वर्ब, सिंगुलर, प्लूरल, है ना। पर्सन के अनुसार आई वॉज रेडी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फिर प्लूरल वी वर रेडी,
है ना। हमने ये डिस्कस किया है, ये मैं रिवाइज करवा रहा हूं कि मैं किस तरीके से अपने फ्रेंड सर्कल में अपने बच्चों को कैसे रिवाइज कराऊं विदाउट पेन पेपर, है ना। कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं है, हमें जो मेथड अच्छा लगता है, इजियर मेथड लग रहा है, उस तरीके से मैं वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है वो वीडियो मैंने पहले अपलोड की हो, है ना। हो सकता है आने वाले टाइम में मैं ये वीडियो और तरीके से मुझे जो लगेगा कि शायद मैंने कुछ कमी है, किसी वीडियो में कोई कमी है, होती भी है, उसको इंप्रूवमेंट करके मैं अपलोड करूंगा, जिससे मुझे लगे कि मेरा बच्चा जो है, मेरा फ्रेंड सर्कल जो है, मैं अपनी नॉलेज उनको शेयर कर सकूं कि अच्छे से अच्छा मैं उनको जो हूं आउटपुट दे सकूं, है ना। सिंपल से सिंपलेस्ट मेथड से मैं जो टीच करवा सकूं और अंडरस्टैंड करवा सकूं, स्पोकन इंप्रूवमेंट करवा सकूं और इंग्लिश इंप्रूवमेंट करवा सकूं। ठीक है, था, थी, थे, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। अब पता है वॉज आपका सिंगुलर में लगेगा, वर प्लूरल में यूज होगा। बाकी आपको पर्सन की मैंने वीडियो अपलोड की हुई है ना। पर्सनल प्रोनाउन, नाउन का किया, प्रोनाउन किया है, ठीक है ना। अब नाउन का बाकी पार्ट भी मैं इसको अपलोड करने वाला हूं, ये स्पेशल डिमांड पर मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं। आप देख सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, प्लूरल। नाउन कुछ भी हो सकता है आपका, नाउन कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपके अनुसार। अब इसको आप ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप सेंटेंस बना सकते हैं। उसी तरीके से आप नेक्स्ट देखिए, है ना। यह बर्फ सफेद होती है ना। मेरे से काम होता है, वो मतलब काम नहीं करता है, रहता है, बिल्ला रहता है ना। वो उसके साथ कैसा लगता है, वो मेरा क्या लगता है। इस तरीके से भी सेंटेंस अगर बनेंगे तो वो हमारा जो है इज़म आर के अनुसार इस तरीके से वो बनेगा। ये आप रूल्स के देख सकते हैं। सिंगुलर है, नाउन आएगा आपका, आपको पता है सिंगुलर है, प्लूरल है, इज़म आर उसके अनुसार यूज किया जाएगा, है ना। प्लूरल के लिए देखो अब सिंगुलर का रूल ये है, ठीक है। उसी प्रकार से वॉज और वर रहेगा आपका, वॉज वर भी उसी तरीके से यूज किया जाएगा जिस तरीके से इज और आर हम करते हैं, रहता था, लगता था, होता था, ठीक है ना। उसके अनुसार आप करिए। और आप देख सकते हैं यहां पर कि इसका जो है रूल क्या है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो रूल है वो हम किस तरीके से उसको कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप, ये देखो आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आपको अगर याद होगा हमने ये डिस्कस किया है ना, दिस, दैट, दीज एंड दोज, तो वो भी हो चुका है। उस वीडियो में भी आप जाके जो है और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ ये वाला तरीका आपको अच्छा लगे, वहां पर हमने प्रोनाउन में किया और यहां पर मैं इसको स्पेशल तरीके से आपको अंडरस्टैंड करा रहा हूं हिंदी मीनिंग के अनुसार, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं दिस का मतलब ये हो, दैट हो गया, वह, ये एक वचन में हो गया नजदीक के लिए, नियरेस्ट के लिए, ठीक है ना। अब दीज ये और ये सब, और दोज वे और वे सब, ये बहुवचन के लिए हो गया, दूर की चीजों के लिए, वस्तु के लिए। अब दिस, दीज, ठीक है ना, से नजदीकी का और दैट, दोज से दूरी का बोध होता है। अब आप देखना दिस और दीज ये दोनों सिंगुलर प्लूरल है, ये नजदीक के लिए होगा, और दैट, दोज ये दूर की वस्तु के लिए यूज किया जाएगा। दैट सिंगुलर है, दोज प्लूरल होगा, वो जो दूर की वस्तु होगी, चीज होगी, जिसको हम रिफर करेंगे, ठीक है। अब पता है दिस और दैट के साथ सिंगुलर नाउन और वर्ब है ना, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और दीज, दोज के साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब आप प्रयोग करेंगे गा, गे, गी की। अगर हम शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे, ये भी कॉम्प्लीमेंट में यूज किया जाता है, और इसका क्या रहता है आपका गा, गे और गी या ई। आप देख सकते हैं इसका सब्जेक्ट शैल, विल और बी, और शैल बी और विल बी, शैल बी प्लूरल के लिए और विल बी सिंगुलर के लिए यूज किया जाएगा। आई शैल बी रेडी, मैं तैयार रहूंगा, ठीक है ना। ये भविष्य में होने वाली घटनाओं में हम जो है कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे। नाउन वर्ब, नाउन कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, उसके बारे में ये हम यूज कर सकते हैं। पर्सन आप ध्यान देना, पर्सन पे और सिंगुलर प्लूरल पे। सेंटेंस हमारा जो है इसी पर डिपेंड है। टेंसेस तो टोटल ही सिंगुलर प्लूरल और पर्सन पर डिपेंड करेंगे आपके, बाकी रूल तो सिमिलर रहेंगे। वर्ब भी हमारे पास जो है टेंस के अनुसार सिमिलर ही यूज होएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो आप यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, ये भी कर दिया था हमने डेमोन्स्ट्रेटिव में, पॉजेसिव प्रोनाउन। और यहां पर मैं हिंदी में अलग से आपको जो हूं अंडरस्टैंड करवा रहा हूं स्पेशल डिमांड पर, माय फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पे, कि इस पे कुछ अलग से वीडियो में बनाऊं जिससे उनको बेहतर अंडरस्टैंड हो जाए। हो सकता है उस वीडियो में कुछ कमी रह गई हो या उसमें कुछ ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ना रही होगी, तो ये बेहतर तरीके से मैंने अभी बनाया है और इसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं,
है ना। आशा रखता हूं कि शायद आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा होगा, अच्छे तरीके से हो रहा होगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव आप देख सकते हैं, ठीक है ना। माय, मेरा, मेरी, आर, हमारा, हमारी, हम लोगों का, है ना, हम लोगों की, ये बहुत सारे पॉजिटिव केसेस में आएगा। आप जो है ओनरशिप, स्वामित्व के अर्थ में इसको जो है हम यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्लूरल क्या है, पॉजिटिव क्या है ना, वो सारा आप देख सकते हैं यहाँ पर। किसी भी चीज की जो है यहाँ पर जो है आपको ऐसा लगता है कि ये अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें प्लीज। उसी तरह से हम हैज और हैव का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं, और हैज, दूसरी मजे की बात ये है, हैज और हैव का, हैव जो है ये स्पेशल तरीके से यूज किया जाता है, इसका स्पेशल मीनिंग है। इसकी भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, हैव की किस तरीके से ये वर्क करता है हमारे स्पोकन लैंग्वेज में। अब नाउन कॉम्प्लीमेंट में कैसे यूज होगा, देखो आप, कॉम्प्लीमेंट है और उससे पहले आर्टिकल यूज होगा। अब जैसे कि एग्जांपल आप फॉलो कर सकते हैं, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ठीक है। वी हैव अ कार, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। एक ही चीज को मैंने यहां पर अंडरस्टैंड के अर्थ में यूज किया है, आप डिफरेंट वर्ब नाउन यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर्सन आपको पता है, मैंने अंडरस्टैंड करवाए हैं आपको। उसी तरीके से हैड का प्रयोग हम करेंगे नाउन कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है ना। हैड आप देख सकते हैं, और इसकी एक खासियत ये है, हैड की सभी पर्सन के साथ, सिंगुलर प्लूरल सब के साथ यूज किया जाता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं है, ठीक है। जैसे आई हैव अ कार, ऊपर के सेंटेंस में था ना हैज और हैव में, हैव वो प्रेजेंट के अर्थ में थे, अब ये पास्ट के अर्थ में यूज किया जाएगा। बाकी सिमिलर है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल सिंगुलर, ठीक है ना। ये उल्टा है शायद, सिंगुलर प्लूरल, आप इसको जो है इस तरीके से ना ले, आपको पता है कि सिंगुलर कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप आ जाइए, अब शैल हैव और विल हैव का प्रयोग नाउन कॉम्प्लीमेंट में कैसे करेंगे, है ना। आई और आपको पता है सिंगुलर और प्लूरल, मैंने पहले ही आपको बताया है, आपको सिंगुलर प्लूरल तो याद रखना ही रखना है हर हाल में, क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा वर्ब, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब किसके साथ यूज करनी है। सिंगुलर प्लूरल आपको पता होना चाहिए, ये आपको नहीं आना चाहिए, इसलिए बार बार मैं ये पर्सन आपको शो करा रहा हूं, फर्स्ट की जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं उसी के लिए, क्योंकि बेस अब हमारा तैयार हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो है ये लेवल इंक्रीज हो जाएगा। फिर धीरे धीरे मैं आपको इस लेवल तक लाऊंगा कि आप खुद मुझे बताएंगे कि आपकी इंग्लिश जो है किस तरीके से इंप्रूव हो रही है और हुई है। लेवल देखो आप, ये अभी जो है बेसिक लेवल चला है, उसके बाद मैं इसका स्टैंडर्ड अपग्रेड करके वीडियो आपको मैं अपलोड कराऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इंग्लिश हमने कैसे कम्युनिकेट करनी है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देखिए प्लूरल सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल है, ये उल्टा हो गया बेटा, इस पे आप लोगों ने ध्यान देना फ्रेंड्स। जहां प्लूरल है वो सिंगुलर में है, और जो प्लूरल वाला है वो जो है सिंगुलर हुआ है, वहां पर आपने जो है प्लूरल रखना है। आई शैल हैव अ हाउस, मेरे पास एक मकान होगा, आप अज्यूम कर रहे हैं इस सेंटेंसेस में, ठीक है ना। उसी तरीके से सेकंड पर्सन देखिए, थर्ड पर्सन देखिए, फिर सिंगुलर है, फिर प्लूरल देखिए, दोनों को कंपेयर करके जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। ये जो कुछ हेल्पिंग वर्ब थे मैंने आपको बताए, आपको रिकैप्चुलेट के लिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल बी, शैल बी, शैल हैव, विल हैव, ये नाउन कॉम्प्लीमेंट में कैसे यूज होते हैं, इसके सेंटेंसेस मैंने आपको बताए और शो करवाए। अब मैं आपको जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूं वो मॉडल है। अब मॉडल जो वर्ब है वो कैसे यूज करने हैं सेंटेंसेस में, आम बोलचाल की भाषा में सेंटेंसेस में हम कैसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके यूजेस पे आपने ध्यान देना है कि हम कैसे यूज कर रहे हैं इसको, और इसका जो यूजेस है, प्रयोग है, वो हम किस तरीके से करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखना आपने कैन, ये जो है किसके लिए यूज किया जाएगा, सकना, बोध कराने के लिए क्षमता का या सामर्थ्य, क्या मतलब हो गया इसमें। इसमें जो कैन आपको एबिलिटी के बारे में बताएंगे कि आपकी क्षमता क्या है, किसी काम को करने की क्षमता क्या है, या फिर कोई भी चीज, आप किसी चीज के लिए परमिशन दे रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, पॉसिबिलिटी है, कुछ एक ऐसी जो परिस्थिति होगी उसके साथ हम इसको जो है यूज करते हैं, ठीक है। या फिर सामर्थ्य आपका कितना है ना, एबिलिटी कितनी है, पॉसिबिलिटी कितनी है
है ना। आप दे सकते हैं सकता हूं, सकते हैं। जब आपके सेंटेंस में ये आ रहा है तब आप कैन का प्रयोग करिए। और इसका रूल भी देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ हम यूज करते हैं। हमेशा याद रखना, अब मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है अगर वो सिंगल यूज कर रहे हो रहा है तो, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल देख सकते हैं। आई कैन रीड इंग्लिश, यानी कि मुझ में क्षमता है, एबिलिटी है, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूं। हम अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। ये सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इस पे आप लोग जो है प्रैक्टिस करना बोलने की। फर्स्ट पर्सन के सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, सेकंड पर्सन के कैसे बना सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों में। इस तरीके से हम जो है प्रैक्टिस करेंगे। हमारी जो इंग्लिश है उसको जो है हम इंप्रूव कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है मे। ये भी सकना, अनुरोध का बोध या फिर अनुमति, संभावना कराने के लिए अर्थ में जो है प्रयोग किया जाता है। मे परमिशन के लिए, है ना। आप किसी के लिए परमिशन लेना, ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। आप अनुमति लेना का होता है और देने के लिए भी होता है। पॉसिबिलिटी तो आपको पता है कि संभावना क्या हो सकती है, ठीक है। सकता हूं, सकते हैं है तो सेंटेंस में सिमिलर है, लेकिन इसमें डिफरेंस इतना है कैन और मे में। कैन एबिलिटी बताता है और मे परमिशन के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। सिंपली हमने इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना। और रूल सिमिलर रहेगा आपका, सब्जेक्ट में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इफ एनी, अगर ये आता है। अब इसको हम कैसे करेंगे, अब आप देख सकते, तुम घर जा सकते हो, आपके अनुमति का बोध के लिए यूज हो रहा है सेंटेंस। जब आप किसी को अनुमति दे रहे हैं, यू मे गो होम, है ना। आप मुझसे कल मिल सकते हैं, यू मे मीट मी टुमारो, ठीक है ना। अब बैठ सकते हूं, यू मे सिट नाउ। उसी तरीके से आप देख सकते हैं, इसका एक सेंटेंस है, इस महीने की 5 तारीख तक आवेदन पत्र दिए जा सकते हैं। एप्लीकेशंस मे बी सबमिटेड बाय द 5th इंस्टेंट, ठीक है ना, बाय दिस मंथ। इस तरीके से हम जो इसका यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है शुड। इसका प्रयोग भी बहुत टिपिकल है मॉडल के रूप में, ठीक है। इसका या किसी चीज को एडवाइस देने के लिए, है ना, सलाह देने के लिए। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका ड्यूटी, आपकी ऑब्लिगेशंस क्या है, आपका कर्तव्य क्या है ना, उसका बोध कराने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। और इसमें ना चाहिए, यानी कि आप, इसका लास्ट में आता है कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, आपको काम करना चाहिए, आपको चुप रहना चाहिए। इस तरीके से कोई सेंटेंस बन रहा है, आप शुड का प्रयोग करिए। और या ध्यान रखना, अगर आपका सेंस सलाह उपदेश है ना, तो उसके अर्थ में ये यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं, मुझे पढ़ना चाहिए, हम लोगों को पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, वी शुड रीड, आई शुड रीड, ठीक है ना। सब्जेक्ट शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आप देख सकते हैं कैसे हैं, सिंगुलर है, प्लूरल है, ही शी इट, राम शुड रीड, दे द बॉयज शुड रीड। सबके साथ शुड यूज किया जाएगा, पर आपको पता होना चाहिए इसका मतलब कैसे निकलता है, किस अर्थ में हम इसको जो है यूज कर रहे हैं। उसके बाद देखिए आप मस्ट का प्रयोग, इंपॉर्टेंट है ये। मस्ट का प्रयोग तब करेंगे हम जब आप किसी चीज के लिए आवश्यक बना रहे हैं, कोई चीज आप नेसेसरी कर रहे हैं, मस्ट कर रहे हैं, है ना। जोरदार सलाह देने के लिए कर रहे हैं कि यानी कि जो करना है वो करना ही करना है ना। बाध्यता का बोध कराने के लिए किया जाता है ये, मतलब किसी चीज को बाध्य करना ना, मतलब कि फोर्स करना किसी चीज को, मतलब कि कंपेल करना कि भाई ये काम करना ही करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं मस्ट सभी के साथ यूज किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी सब रूल तो सेम रहेगा आपके लिए, जितने भी हम सिंगल मॉडल हम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। एग्जांपल आप फॉलो करिए। मेरी ये आपकी मतलब एडवाइस रहेगी, जब तक आप बोलेंगे नहीं, खुद से सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे, प्रैक्टिस सिर्फ बोलने की करनी है, लिखने की वो ही प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि हो सकता है उनको वहां पर सेंटेंस बनाना पड़े या फिर ट्रांसलेट करना पड़े। जो स्पोकन इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं वो स्पोकन पे ज्यादा फोकस करें। आपको जिस तरीके से मतलब कंफर्टेबल लगे, आसान लगे, मतलब ग्रास्प करने को, उस तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड करें। मेरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही है कि मैं आपको ओरल ही अंडरस्टैंड करवा सकूं, जिससे आपको पेन कॉपी कम से कम ओपन करना पड़े। नेक्स्ट है कुड।
अब इस पे जो है आप क्या ध्यान देंगे, इस पे आप एबिलिटी, पास्ट की एबिलिटी आप इसको बता सकते हैं। कैन का पास्ट भी हम इसको यूज ले सकते हैं, सका, सकी, सके, सका था, सकी थी, कैन का पास्ट के रूप में आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, सिंगल की बात कर रहा हूं मैं। और बाकी रूल आप दे सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सिमिलर सेम रहेगा। ठीक है, अब जैसे आई कुड रीच, मैं पहुंच सका, हम लोग पहुंच सके, आप पहुंच सके, है ना, आप लोग पहुंच सके, है ना, ही शी इट राम कुड रीच, दे द बॉय कुड रीच, बॉयज कुड रीच। सिमिलरली कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सी चीज, कौन सा मॉडल हम किस अर्थ में यूज कर रहे हैं, सिंगल मॉडल। उसके बाद माइट पे आइए, माइट भी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं ये मे माइट, कैन कुड मे माइट, है ना, और विल वुड और शैल शुड, ये इस तरीके से हमने जो ये लर्न करने होते हैं। मैंने ये मतलब शफल करके यहां पर आपको जो है शो कराए हैं। माइट ये है शायद, सकता हूं, सकता है, सकती है, यानी कि जब आप शायद यूज करते हैं तो आप माइट का प्रयोग करिए। अब जैसे शायद वर्षा हो सकती है, या फिर शायद मैं आ सकता हूं, शायद बस आ सकती है, शायद सर आ सकते हैं, शायद मैं पढ़ सकता हूं, शायद मैं लिख सकता हूं। इस तरीके से सेंटेंस आए, माइट का प्रयोग करिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार सबके साथ माइट यूज किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तो पता ही है आपको, तो होना ही होना चाहिए। वुड आ गया आपका पता, विल का पास्ट में ये वुड किया जाएगा, है ना, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, यानी कि हम लोग चाय पीते होंगे, है ना, हम लोग जो है जाते होंगे। इस तरीके से कोई अगर सेंटेंस आपका बन रहा है तो आप वुड का प्रयोग करिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल। देखिए आप सेंटेंस हमने कैसे बनाना है। सिमिलरली हम इस पर मास्टरी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हमारी जो है बेसिक क्लियर हो जाएगा। जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं है, हम जो है नेक्स्ट स्टेप जो कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक है वो हम नहीं कर सकते हैं। हो सकता है मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, मैं हिंदी में कोशिश कर रहा हूं, इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे का स्टेप जो मैं बताने वाला हूं, बताने जा रहा हूं या सोचा है मैंने, वो हम नहीं कर पाएंगे। बेस में आपका भी क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद हम जो है अपना लेवल जो है इंक्रीज करेंगे और उसके बाद हम जो है अपनी कम्युनिकेशन पर जो है परफेक्शन लाएंगे। इंग्लिश का जितने भी हमारे संबंधित जो होंगे, एग्जाम से रिलेटेड है, टेक्स्ट है, स्कूल से रिलेटेड है, सब कुछ हम जो है अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट हमने बेस क्लियर करना है। उस लेवल को करने के लिए लिटरेचर है ना, फिक्शन है, पोइट्री है, ड्रामा है, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू कवर अप। वो कम्युनिकेशन स्किल है, किसी तरह की जो इंग्लिश से संबंधित है, वो अभी बहुत है, वो लेवल तो बहुत हाई है। ये मैं बेसिक क्लियर करने के लिए अपलोड कर रहा हूं ये वाली वीडियो, जिससे हम इसको इंप्रूवमेंट कर सकें। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन, डेफिनेट इंडेफिनेट प्रोनाउंस हमने किए हैं। ये अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, जिससे हमें पता चले कब, कहां, कैसे हम इसको यूज करेंगे मोर सेंटेंसेस के साथ। अब जैसे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, ध्यान रखना है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। और एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये एग्जाम में 5-6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ये कोई भी एग्जाम आप दे दो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दो आप, चाहे स्कूल के है आपके, कुछ भी आप अगर इंग्लिश से संबंधित करें तो ये हमें पता होना चाहिए। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग ये जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किए जाते हैं। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये काइंड्स ऑफ नाउन में हमने कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है मेरी, प्लीज आप वहां मेरे आईडी पे जाके उसको जो है देख लें। अगर नहीं है आपको पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका ये लिंक दे दूंगा। सेकंड देखो आप, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इसका प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। अब यह भी पता होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू यूज। अब जैसे कि वाटर, राइस, मनी, लव, एटसेट्रा।
ऊपर तो लगे ना काउज, बॉयज, पेन्स, काउंटेबल है। अब नीचे देखो अनकाउंटेबल है तो नाउन लेकिन अनकाउंटेबल है। उसके साथ हम जो है क्या करेंगे, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन। नीचे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए फ्यू और लिटिल का मतलब क्या होता है। फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब होता है अल्प, यानी कि थोड़ा सा, बहुत ही कम, यानी कि इसको हम नहीं के बराबर लेंगे। अब फ्यू करेंगे हम प्लूरल काउंटेबल के साथ और लिटिल करेंगे हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। बस ये आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना, इसलिए मैंने ये स्लाइड्स जो है आपको स्पेशल रिवीजन के लिए बनाई हैं। उसके बाद अ फ्यू, अ लिटिल, ये मतलब कि कुछ है, थोड़ा सा है, समथिंग यू हैव। तो अ फ्यू तो हो गया आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, अ लिटिल का मतलब हो गया सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मतलब क्या है इसका, थोड़ा सा, यानी कि समथिंग आपके पास है, ठीक है। उसके बाद आ गया द फ्यू, द लिटिल, यानी कि जो कुछ, थोड़ा सा, जो अल्प। आप बोलते हैं ना जो कुछ मेरे पास था वो मैंने खर्च कर दिया, जो कुछ मेरे पास था वो मैंने दे दिया। इस जो स्थिति से आपके पास आएगी, आप जो है द फ्यू, ये हो गया आपके पास प्लूरल काउंटेबल नाउन, और द लिटिल ये हो गया सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। इसको इस तरीके से लर्न करो और आपके दिमाग में ये फीड होना चाहिए, हम तभी इसको जो है स्पीक आउट कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एग्जाम में आएगा अब फिलिंग द ब्लैंक्स, अब वहां पर क्या करेंगे, फ्यू आएगा, द फ्यू आएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद आप नाउन को देखिए कि वो सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल है। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि भाई सिंगुलर प्लूरल का रोल है इसमें, है ना। द फ्यू कहां आएगा, है ना, द लिटिल कहां यूज करना है, आपको पता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा। फ्यू, द फ्यू होगा, वो होगा आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। बस ये आपको ध्यान रखना, आप इसका यूज कर पाओगे। अब सेंटेंस को देखो आप, मुझे थोड़ा चावल चाहिए, या मुझे थोड़ा चावल देना है, या मेरे पास थोड़ा सा चावल है। आई हैव अ लिटिल, आई हैव अ लिटिल, यानी कि थोड़ा सा राइस। अब मुझे थोड़े घोड़े हैं, यानी मेरे पास थोड़े से घोड़े हैं, तो क्या बोलेंगे, आई हैव अ फ्यू हॉर्सेज। ऊपर देखो अ लिटिल, नीचे के सेंटेंस में है अ फ्यू हॉर्सेज। अब फ्यू हॉर्सेज तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अ लिटिल राइस का मतलब हो गया सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, दैट्स इट। अब मुझे नहीं के बराबर पैसे, यानी मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आप बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, नेगेटिविटी में आप क्या बोलेंगे, मनी क्या है। पहले आप इसको आइडेंटिफाई करिए, ये प्लूरल काउंटेबल है या सिंगुलर अनकाउंटेबल है, अब तभी इसके अनुसार यूज कर पाओगे। अब आपको पता है नहीं के बराबर पैसे है, ये जो है आपका लिटिल है, तो लिटिल का कहां प्रयोग होता है, अनकाउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, है ना। मुझे नहीं के बराबर दोस्त है, और फ्रेंड है, फ्रेंड क्या, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो फ्यू आएगा, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। अब जो थोड़ी चीनी तुम्हारे पास है मुझे दो, है ना। गिव मी द लिटिल शुगर यू हैव, द लिटिल। अब द लिटिल क्यों आया, ये अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है ना। देखो ना यूजेस, देखो हम क्यों नहीं कर पाएंगे इसका, ठीक है। सिमिलरली आप देखो सम का प्रयोग हम कैसे करेंगे, इसका मतलब भी कुछ होता है, यानी सम का मतलब कि कुछ है ना। इसके साथ काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स का प्रयोग होता है, ये भी आपको पता नहीं चाहिए। सम का यूज भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ जो हम इसका यूज कर सकते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, आई हैव सम बुक्स। मेरे पास कुछ दूध है, आई हैव सम मिल्क। अब यहां पर लिटिल और फ्यू के चक्कर में नहीं पड़ना, है ना। अब दूसरा देखिए आप, अब बहुत की अंग्रेजी क्या बनती है, बहुत। अब देखना आपने, बहुत बोलते हैं ना कि बहुत सारा, है ना। अब देखिए आप, बहुत, मैनी, मच, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, है ना, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, हीप्स ऑफ इत्यादि होती है। अब आप खुद सोचिए, इतनी एक जो है, एक ही वर्ड की कितनी वर्ड जो है इंग्लिश के है। अब इसको हमने कैसे कैसे यूज करना, क्या क्या करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप जो मर्जी यूज करो, इसका मतलब क्या होता है, बहुत। अब देखिए आप, मैनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल तथा मच का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। ध्यान देना आपने इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी थोड़ी सी गलती भी हमारे इंग्लिश को बिगाड़ सकती है।
अर्थ का अनर्थ कर सकती है। ये बारीकियां हैं इंग्लिश में, बाकी कुछ बड़ी चीज नहीं है। इंग्लिश सीखनी, बोलनी, अंडरस्टैंड करनी, ट्रांसलेट करनी, ये पता अगर आ गया, इंग्लिश हमें आ गई। उसके बाद देखो आप, हम लिटरेचर पे जाएंगे, ड्रामा पे जाएंगे, पोइट्री पे जाएंगे, एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे, कम्युनिकेशन पे जाएंगे। पहले बेस तो क्लियर कर देना, हम जो यूज करना चाह रहे हैं इस सब में। ठीक है, अब देखना आपने, मैनी का प्रयोग होता है प्लूरल काउंटेबल के साथ, और मच का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। अब जैसे बहुत लड़के, मैनी बॉयज, बॉयज को हम जो है प्लूरल तो आ गया, ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, दूसरा देखो, बहुत पानी, मच वाटर, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ गुड डील ऑफ, हीप्स ऑफ का प्रयोग काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल दोनों प्रकार से नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सा दोनों के साथ होता है, कौन सा सिंगल और प्लूरल काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। अब जैसे बहुत दूध या फिर आम, अ लॉट ऑफ मिल्क या फिर मैंगोज कर सकते हैं आप। तीसरा, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, है ना, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। अब अगर आप लार्ज नंबर यूज कर रहे हैं या फिर नंबर ऑफ का कर रहे हैं तो प्लूरल काउंटेबल नाउन इसके साथ यूज होगी। ठीक है, अब जैसे अ नंबर ऑफ बॉयज, फिर दूसरा देखिए, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ। अब लार्ज क्वांटिटी और लार्ज अमाउंट ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है या फिर होता है। एग्जांपल आप देख सकते हैं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, बहुत लड़के आए, मेनी अ लॉट ऑफ बॉयज केम। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आप, मच तथा मैनी के प्रयोग के संबंध में कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी होती है। ठीक है ना, वो क्या है, मच और मैनी का प्रयोग साधारणतया नेगेटिव तथा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। ये भी हमें पता होना चाहिए, खास बात इसकी क्या है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज होता है मच और मैनी का प्रयोग। दूसरा, अफर्मेटिव सेंटेंस में मच तथा मैनी का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ होता है। अब यह पता होना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ होता है ये अफर्मेटिव सेंटेंस में, साधारण वाक्यों में या फिर सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, परंतु ऑब्जेक्ट के साथ इसका यूज नहीं किया जाता है मच और मैनी का अफर्मेटिव सेंटेंस में। ऐसी अवस्था में ऑब्जेक्ट के साथ लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ गुड डील ऑफ आदि वर्ड हम जो है यूज करते हैं। अब जैसे, आई हैव ड्रंक अ लॉट ऑफ वाटर, आई हैव नॉट ड्रंक मच वाटर, है ना। मैनी बॉयज केम टू स्कूल। ठीक है ना। सिमिलरली ये यूजेस का हम जो है अंडरस्टैंड करेंगे और यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ मच मैनी का प्रयोग सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों के साथ होता है। जब मच मैनी के साथ एज, हाउ या फिर टू आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आई ड्रैंक टू मच ऑफ मिल्क, परंतु आई ड्रैंक लॉट्स ऑफ मिल्क, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड आपको जो मैं दिखाने वाला हूं वो क्या चीज है वो आपने अंडरस्टैंड करनी है। अब देखिए आप, ऑट टू। ऑट टू का क्या मतलब होता है? ऑट टू का मतलब होता है आपका, अगर आप किसी मॉरल ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन को करते हैं, नैतिक फर्ज जो आपका है, जैसे मुझे बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, औरतों का सम्मान करना चाहिए, है ना। जब नैतिक फर्ज जब आता है, इस चीज में हम जो है ऑट टू का प्रयोग करते हैं। सामाजिक कोई है ना कानूनी या नैतिक, इसमें कानून का कोई भी ये नहीं होता है। बाकी आप डेफिनेशन आपको दे रखी हैं, आप उससे ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सब्जेक्ट ought to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई ought टू रिस्पेक्ट women, वी ought टू रिस्पेक्ट women, है ना। औरतों की जो है सम्मान, औरतों का सम्मान करना चाहिए हम लोगों को, हमें, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है ना। सिमिलरली सिर्फ यूजेस पे जाना आपने कि इसका यूजेस हम कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखो सबका बनेगा, ये सबके साथ ought to यूज किया जाएगा। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ought to कब यूज किया जाता है। उसके बाद आ जाइए आप, is to, am to, are to, जो मैंने बताया था आपको, 4 तरह से यूज किया जाता है। मैं जानने वाला हूं, पढ़ने वाला हूं, लिखने वाला हूं, लड़ने वाला हूं, सोने वाला हूं, जागने वाला हूं,
सब्जेक्ट इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू इन्फिनिटिव। ठीक है ना, मैं जाने वाला हूं, हम लोग जाने वाले हैं, आप जाने वाले हैं, आप लोग जाने वाले हैं, है ना, वह राम जाने वाला है, ही शी इट कुछ भी हो सकता है। दे द बॉयज आर टू गो, लड़के जाने वाले हैं। क्या है, रिवीजन है। जब तक हम रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना, तब तक हमें भी नहीं आएगा। ठीक है, आप टेंशन मत लो, सिर्फ प्रैक्टिस करते जाओ। अब दूसरा देखिए, हैज टू और हैव टू, इसका प्रयोग कैसे करेंगे? हिंदी में मैंने दिया कि हिंदी का जो आखिरी आपका जो वर्ड आएगा वो इस तरीके से आएगा, है ना, ना है, नी है, ने है, ना पड़ता है, नी पड़ती है। ये तो सेंटेंस का ये है, ये तो की वर्ड है। अगर आपको इस तरीके से लर्न होता है, आप इस तरीके से करिए। आपको और दूसरा तरीका से लर्न होता है, वो भी मैंने आपको जो है एक्सप्लेन किया है, आप उस तरीके से लर्न करिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब क्या बनेगा इसका? सब्जेक्ट हैज है प्लस इन्फिनिटिव। जहां भी टू लगेगा, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, इस तरीके से आएगा। ना पढ़ता है, नहीं पढ़ते हैं, है ना, ऊपर दिया हुआ। आपको जैसे भी इजियर वे लगता है आप उस तरीके से करिए। अब देखो, ना पढ़ता है, ना है, नी है, ना पढ़ता है, नहीं पढ़ते, पढ़ना पड़ता है, जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है ना, काम करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, स्कूल जाना। कितने सेंटेंसेस आप जितने देख सकते हैं, सिर्फ हैव टू का यूज करना है। पर्सन आप देख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। उसी तरह से सिमिलरली आप हैड टू पे जाइए, है ना। अब यहां था ना पढ़ना पड़ता है, वहां पर पढ़ना पड़ता था। हैड टू का मतलब ये, आई हैड टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता था, या पढ़ना पड़ा, जाना पड़ा, पढ़ना पड़ता है, पढ़ता था, सॉरी, ऐसी तरीके से, इस तरीके से लो। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये तो पता है हैड टू सबके साथ यूज होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिंगुलर, प्लूरल, डजंट मैटर। द बॉयज हैड टू रीड, ठीक है ना। पर्सन तो आपको पता है। नेक्स्ट देखिए आप, शैल हैव टू, विल हैव टू, ना होगा, ना पड़ेगा। अब ये कुछ कॉम्बिनेशन पे आ गए हम। ठीक है, पहले तो हमने शैल का किया था, शैल, विल और शैल सिंपल हो गया, शैल बी, विल बी हो गया, शैल हैव, विल हैव, ये भी हो गया। अब क्या है, शैल हैव टू, विल हैव टू। अब हमने इन्फिनिटिव इसके साथ यूज करना है, तब क्या सेंस बनेगा हमारा, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब देखो, आप जिस हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में, अगर आपके सेंटेंस के अंत में अगर ये आ रहा है ना होगा, ना पड़ेगा, तो आप शैल हैव टू, विल हैव टू। अब ये पता है आपको, शैल हैव टू प्लूरल, विल हैव टू सिंगुलर, और इन्फिनिटिव है आपको पता है, टू है तो इन्फिनिटिव लगेगा। मैंने आपको बताया जब तक टू आएगा, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। शैल हैव टू, विल हैव टू, क्या मतलब हो गया? सिंगुलर प्लूरल आपको मैंने पर्सन के अनुसार अंडरस्टैंड करवा रखा है। आई शैल हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना पड़ेगा। बनाइए आप इस सेंस, जितने भी सेंटेंस बन सकते हैं, पर्सन मैंने आपको दे रखे हैं। ठीक है ना, अब जितना भी आपको लगता है कि भाई हमने इस तरीके से करना है, आप उस तरीके से करिए। ठीक है, यू विल हैव टू डू दिस वर्क, विल हैव, शैल हैव, पर्सन आपके पास है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अकॉर्डिंग टू पर्सन, शैल हैव, विल हैव टू, शैल हैव टू, मीनिंग आपको पता है, करना पड़ेगा। जो भी आप सेंस में आप बनाओगे उस तरीके से आपको जो है ये बनाने को मिल जाएगा। अब है वॉज टू, वर टू, पता है वॉज और वर है, आपको पता है ये पास्ट में लगता है। जब टू का हम प्रयोग कर रहे हैं तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। जाने वाला था, जाने वाली थी, जैसे इज एम आर प्लस टू था ना, इसी तरीके से वॉज वर प्लस टू। मैं जाने वाला था, बस आने वाली थी, मैं निकलने वाला था, मैं सोने वाला था, जागने वाला था, लिखने वाला था, देखने वाला था, कुछ भी आप बना सकते हैं। और वॉज और वर आपको पता है, वॉज सिंगुलर है, वर प्लूरल में यूज करना है। सब्जेक्ट वॉज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड इन्फिनिटिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई वॉज टू गो, मैं जाने वाला था, वो आने वाली थी। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देखिए आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, शैल बी टू, विल बी टू। अब जब शैल बी और विल बी, शैल और विल सिंगुलर कर दिया हमने सिंगल में, है ना, फिर शैल बी और विल बी कर दिया, वो भी अलग से, इसके साथ विदाउट टू। अब टू के साथ इसको करना है। जब टू के साथ हम इसको करेंगे, इसका क्या मतलब होता है, ने वाला रहूंगा, पढ़ने वाला रहूंगा, सोने वाला रहूंगा, जागने वाला रहूंगा, इस तरीके से आपको
सेंटेंस मिलेगा और आप हिंदी में देख सकते हैं अब ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए, जिस तरीके से भी आपको अंडरस्टैंड होता है। बट प्रैक्टिस करिए जरूर, बोलने में करिए, रूल देखिए कि इसका क्या मतलब था और किस मतलब से हमने इसको जो है लिखना है, बोलना है। शैल बी टू, विल बी टू पता है आपको, सिंगुलर प्लूरल में कहां होगा, वही रूल है सब में ही। आगे सिर्फ इसमें वेरिएशंस आएगी, बाकी सिमिलर रहेगा आपका ये रूल। सिंगुलर देखिए अब, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है ना। यू विल बी टू गो, आप जाने वाले रहेंगे, आप तैयार होने वाले रहेंगे, तैयार रहेंगे। देखो ना अंतर भी है, ये भी ध्यान रखना। आप तैयार रहेंगे, आप तैयार रहने वाले रहेंगे, या पढ़ने वाले रहेंगे, जाने वाला रहूंगा, होने वाला रहूंगा, ये भी सेंटेंस में फर्क पड़ेगा आपको। ये भी जो है ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन हमने कैसे इंप्रूवमेंट करना है। उसके बाद आओ आप वुड बी, सिंगल में तो कर दिया था ना हमने वुड। अब अगर हम बी का प्रयोग कर रहे हैं तब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करके इसका सेंस बनेगा, या रहा होऊंगा। इसको आप कॉन्टिन्यूस टेंस के अर्थ में भी बता सकते हैं। अब जैसे कि मैं चाय पी रहा हूंगा, सेंटेंस में देखिए आप, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है ना। तो ये रहो, मैं चाय पी रहे होंगे, हम चाय पी रहे होंगे, हम लोग चाय पी रहे होंगे, यानी कि आप फ्यूचर टेंस में भी इसको आप यूज कर सकते हैं। पर कॉम्बिनेशन क्या है इसका, वुड प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये कॉम्बिनेशन है आपका। उसी तरीके से आप आ जाइए यूज टू। अब आपको पता है ये कब यूज किया जाता है, किस सेंस में यूज किया जाता है, मॉडल है यूज टू। आई यूज टू ड्रिंक एट माई अर्ली स्टेज, आदी होना, किसी चीज का आदी होना, ठीक है ना। कर्ता का देखिए आप, मैंने लिखा है यहां पर, कर्ता को कोई खास काम करने की आदत थी, यानी जो काम करने वाला होगा ना, सब्जेक्ट होगा वो, अकॉर्डिंग टू पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसको जो आदत थी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। यूज टू वर्ब की फर्स्ट, अब पता टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होनी है। अगर टू इन्फिनेटिव हम यूज कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाएगी। आप एग्जांपल को फॉलो कर सकते हैं। I used to go there, we used to go there, you used to go there, they, the boys used to go there। जाया करते थे, आया करते थे, पढ़ा करते थे, लड़ा करते थे। इस तरीके से सेंस में जो बनेगा सबके साथ यूज टू यूज किया जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट अगर कोई है आप उसके बाद इसको जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं नीड टू, जरूरत है या फिर आवश्यकता है किसी चीज के लिए, आप बोल सकते हैं। अब जैसे कि अगर आप किसी स्ट्रेस देते हैं किसी सेंटेंस में, रूल इसका ये रहेगा, सब्जेक्ट नीड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली। आई नीड टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने की जरूरत है। आपको घर जाने की जरूरत है, आपको पढ़ने की जरूरत है, लिखने की जरूरत, आप कुछ भी बना सकते हैं, पर नीड टू यूज करना हमने। आई नीड टू डू दिस, यू नीड टू डू दिस, शी नीड टू डू दिस। समझ आ रही ना बात, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, आप इसको जो है इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। होप you would like my video. I think I have taken lots of time today to complete my chapters. Next I would complete rest of the work. अगला काम मैं कंप्लीट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो शायद कुछ ज्यादा बड़ी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे, इसीलिए मैं इसको यहीं खत्म करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो मेरे पास स्लाइड्स बची हैं उसको हम कवर करेंगे। और ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है ये स्पेशल रिवीजन पर्पज से आपके लिए मैंने बनाई है कि इसको हम किस तरीके से लर्न कर सकते हैं। जो भी इजिएस्ट मेथड आपको लर्न करने का लगता है कृपया आप वो अपनाइए। जो भी संभव हो सकेगा मैं अपलोड करता जाऊंगा आपको, मतलब इजिएस्ट मेथड से जो है लर्न करने के लिए, मैं रिवीजन करने के लिए हर एक वीडियो में अपलोड करता जाऊंगा। इसीलिए आप प्लीज अंत तक मेरी वीडियो जरूर देखें और लाइक, शेयर और कमेंट एज पर योर चॉइस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। सी यू इन नेक्स्ट video.